जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शास्त्रों में कहा गया है संतों की महिमा अपार है। वैसे तो वाक्य है, मगर उनके पीछे का जो मर्म है हमें उन पर निगाहें टिकानी है। जिस तरह किसी का नाम गोविंद होता है, नाम वैसे गोविंद है, मगर गोविंद उनके अंदर भी है। जिस देह का नाम गोविंद रखा गया है, उनके पीछे का मतलब ये है, तो ये याद कर कि तेरे अंदर गोविंद है, इसलिए गोविंद रखा गया है। तो हमें सत्संग में क्या करना है? खुद को जो नाम है उनके गुणों को बाहर लाना है, और बाहर आते आते वही गुण अंतर्मुख भी होते हैं, तो अंदर बैठे गोविंद के साथ एक हो जाते हैं। ये गोविंद है, माधव है, राम है, कृष्ण है, नाम रखने के पीछे ये महिमा है कि तू एक दिन समझ ले तेरा नाम गोविंद क्यों रखा है। तू है हकीकत में गोविंद, मगर हम समझ नहीं पाते। यात्रा इतनी ही करनी है, बाहर देह का नाम गोविंद है और अंदर सचमुख में गोविंद है। इसलिए लोग भी उनको गोविंद 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 पुकारते हैं, तो उनका जो वेव्स निकलता है उनका कनेक्शन एक हो जाए। मगर आज की महिमा अलग है। आज तो ऐसे नाम होते हैं हमको याद भी नहीं रहते, मगर ये पुराने नाम इसलिए रखे गए हैं कि आप कभी न कभी खुद को पहचान लो। क्यों गोविंद रखा? कुछ नहीं। तो यहाँ ऐसा कहा गया संतों की महिमा अपार है। संत नाम सर्वव्यापक है, कोई देह का नाम नहीं है। उनका देह का नाम थे, मगर यहाँ संतों की महिमा अपार कही गई। संत दो अक्षर का है, सर्वव्यापक सत्य, और संत सत्य के अंदर तरने वाले हैं। जो सर्वव्यापक परमात्मा का नाम है, उनके साथ सतत एक मुख रहते हैं, एकाकार रहते हैं, उनके अंदर ही तो तरते हैं। मगर उनको दोनों का मिलन हो चुका है, तभी नाम चेंज किया जाता है, वरना जन्म का नाम हर एक का अलग होता है, एक सिक्का लगता है। जिस तरह आप कॉलेज के अंदर डिग्री लेके बाहर आते हो तो आपके आगे डिग्री लगती है कि ये न्यूरो का सर्जन है, हार्ट का सर्जन है, पहचान है, डिग्री। इसी तरह संत जो सत्य के अंदर अवतरित हो गए हैं, परमानेंट उनके साथ एकाकार ही रहते हैं, खुद परम तत्व बन गए, तभी उनको संत कहा जाता है। अब तो कई लोगों का नाम संत है, मगर सत्य ये है सर्वव्यापक के साथ जो एक हो गया, अपना रोम रोम उनके साथ जिनका एक हो गया है, वही संत है। असीम है, दूसरा शब्द अनंत है। जिस तरह सर्वव्यापक अव्यक्त तत्व असीम है, सत्य सर्वव्यापक है, दूसरी डेफिनेशन उनका असीम है, अनंत है। एक जगह नहीं, हर जगह वो है, मगर एक जगह बद्ध भी है। आपकी बॉडी के अंदर बद्ध है, उनको भी संत कहते हैं, मगर आंतर जगत से वो अनंत है, बाह्य जगत से पंच तत्वों के साथ कनेक्टेड है। क्यों ऐसा किया गया? परमात्मा सर्वव्यापक है और संत पंच तत्वों में बद्ध होने के बाद भी सर्वव्यापक है। इस तरह कल कहा ना, बूंद सागर में गिरती है तो सर्वव्यापक हो जाती, सागर बन जाती है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होने के बाद वो भी अनंत हो जाते हैं। कई महात्मा लोग यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड की गतिविधि देख पाते हैं ना, ये प्रमाण परफेक्ट होता है, यहाँ बैठे बैठे भी देख सकते हैं। और उनको अवतरित इसलिए कहा गया
कि परमात्मा उनके अंदर अवतरित होकर काम कर रहे हैं। अभी परमात्मा का प्रकट होने का समय नहीं आया। 10वां अवतार कहते हैं ना, अभी देर है। तो देर है मगर अंधेर नहीं है। संतों के द्वारा वो प्रकाशित होते रहते हैं, विश्व कल्याण के कार्य भी करते हैं। कभी ऐसा देश पर ऐसा संकट आ जाता है तो संत लोग अपनी पावर का उपयोग करके वो संकट को टाल देते हैं, क्योंकि उनके ही अंश है। भगवान ने भी कहा मेरा ही सनातन अंश, तो अंश का सिक्का लग गया है संत के नाम से, इसलिए इनको अनंत कहे हैं। संसार में जितने भी तीर्थ बने हैं, जितने सत्कर्म होते हैं, जितना अच्छे भावों का प्रचार है, जितनी अच्छी बातें मिलती हैं, उन सब में संत महात्माओं का हाथ है ही। कोई एक जगह जिस तरह हमारे यहाँ नारेश्वर में संत है, नाम क्या है? अवधूत महाराज। नारेश्वर में कई साल विराजे, तो वहाँ आज तीर्थ है। उनकी जो सत्यता है, सर्वव्यापकता है, वो फैलती है, कण कण में फैलती है और ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। इसलिए कहा गया जितने सत्कर्म होते हैं, जितना भाव प्रचार होता है, उनमें संत का ही भाव होता है, कर्म होता है। उनके पीछे परमात्मा भी कुछ करना चाहते हैं, उस जगह को इतना पवित्र बनाते हैं, सर्वव्यापकता उतारते हैं कि लोगों को जो दुख दर्द है, लोगों को जो अज्ञान है, संत वहाँ रहे, सर्वव्यापक प्रकाश फैल गया, तो लोगों का जो अज्ञान है, जहाँ जाते हैं दर्शन के लिए, तो उनके अंदर भी प्रकाश फैलने लगता है। जिस तरह शिरडी में साईं बाबा थे इसलिए कह रहा हूँ कि तभी थे, तब ज़्यादातर लोग नहीं मानते थे, मगर उन्होंने वहाँ व्यापकता फैलाई, कई कष्टों को उन्हें दूर किया। तो जो शक्ति फैलती है उस जगह स्थिर होती है, धीरे धीरे अवतरित होकर उस भूमि के अंदर उस शक्ति अवतरित होती है, वो भूमि पावक बन जाती है और परमानेंट है। कई वर्षों तक रहने से उस भूमि में इतनी पवित्रता, इतनी शक्तियाँ अवतरित होती है। कोई व्यक्ति उनके साथ रहता है तो पवित्र हो ही जाता है, मगर उनके देह के अंत के बाद भी वहाँ वही पवित्रता, शक्तियाँ रहती है। भाव के साथ उस जगह जाते हैं। आज भी शिरडी में जो भी संकल्प करते हैं, काम हो जाता है। काम कौन करता है? जो व्यापकता वहाँ ठहरी हुई है। आप जहाँ जाके सीधी भावना एक करते हैं तो आपके अंदर वो शक्ति ट्रांसफर होती और आपके काम हो जाते हैं, एक तीर्थ बन जाता है। इसलिए कहा कि उन सब में संत महात्माओं का हाथ है। संत जहाँ भी ठहरते हैं उनकी शक्तियाँ फैलने ही लगती है। आज भी वो टेलीविजन फोटोग्राफी से साबित होता है। शुरुआत में मैं भी जब भी जहाँ जाता था तो हमारे साधक लोग पहले जाते थे, जहाँ मेरे को जाना है वहाँ फोटोग्राफी ले लेते थे, कल्याण फोटोग्राफी से। बाद में मैं जाता था, मैं कुछ नहीं कर, बस खाली बैठता था वहाँ। खाली मेरा हाथ ही ऐसा होता है, वो फैलने लगता है। उनके बाद फिर भी कल्याण फोटो और ले जाती है, तो उसमें क्या चेंज हुआ? पूरा हुलिया बदल जाता है, प्रकाश से भर जाता है। संतों का काम ही ये होता है कि अपनी जो शक्तियाँ है, अब मैं 3 दिन ठहरा हूँ, कल्याण फोटो पूरा चेंज हो जाए, सूक्ष्म प्रकाश फैल जाता है। तो ये महात्मा इसलिए उनको कहते हैं कि वो इसलिए वहाँ बनाते हैं कि भविष्य में ऐसे पावनकारी जो लोग आते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है, प्रकाश मिलता है, खुद को संवारने का मौका मिलता है। संसार में अच्छापन है वो सब संत महात्मा का ही है। लोगों में कल्याण की तरफ जो रुचि है उसके मूल में संत महात्मा ही है। भगवान का अवतार भी संत महात्माओं के कारण होता है। जब उनको भी तकलीफ पड़ती है तो परमात्मा को आना पड़ता है। महासंकट आने की ऐसा लगता है तो संत पुकार देंगे, परमात्मा अब आप बता रहे हैं।
हमारे बस की बात ये नहीं है। नेगेटिव बहुत हावी हो जाता है, तो खुद परमात्मा प्रकट हो उनकी पुकार से, तो वो जानते हैं परमात्मा के साथ कैसे बात करना है। हम नहीं जानते कि उनकी कौन सी भाषा में बात करें, वही क्रिया वहाँ चलती नहीं है। तो परसंती परा जो जानते हैं वो परमात्मा के साथ तार एक करते हैं और आज को पुकारते हैं, परमात्मा अब आप पधारें। जब कहीं महात्माओं का आह्वान होता है तब परमात्मा कुछ न कुछ रूप लेकर अवतरित होते हैं। जैसी सिचुएशन होती है ऐसी शक्तियाँ लेकर परमात्मा पधारते हैं। रामावतार में 12 कला लेके आए और कृष्ण 16 कला लेके आए, तो यहाँ कई लोगों को नाश करना था। जैसे जरासंध जिनको कोई मार नहीं सकता, भीष्म पिता, गुरु द्रोण, उनको कोई नहीं मार सकता, असीम शक्ति वाले थे। तो धीरे धीरे वो भी असत्य का साथ देने लगे, तब आके परमात्मा को वहाँ आना पड़ा। और संत भगवान का प्रचार करते हैं, अपना नहीं, क्योंकि नाम तो है ही नहीं। कोई संत कह दे, कोई महाराज कह दे, महात्मा कह दे, अपना नाम कोई नहीं कहे। सर्वव्यापक नाम की जगह सर्वनाम वो धारण करके भगवान का ही प्रचार करते रहते हैं। क्योंकि भगवान को भी देर है, मगर लोगों को प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश यानी भगवान का ही स्वरूप, पंच तत्व जिनके अधीन है वो भगवान। तो संत महात्मा भगवान की पदवी नहीं धारण करते हैं, मगर मूल में चेंज करते हैं अपनी शक्तियाँ को आशीर्वाद के रूप में। अ माने ओमकार व्यापक बनाते। आशीर्वाद का मतलब यही है, भाई आप आशीर्वाद दो, तो ओ को व्यापक करते हैं। सर्वव्यापकता नाम है, परमात्मा का ही नाम है। परमात्मा नहीं है, उनका ही नाम है। मेरा ही स्वरूप है, स्वरूप यानी प्रकाश, वहाँ प्रचार करते हैं, फैलाते हैं। क्योंकि संतों में जो विशिष्टता आई है वो भगवान से ही आई है। आदमी साक्षात्कार नहीं होता, उनके पहले भी देह तो होता ही है, मगर देह के अंदर जो छुपा हुआ शक्तियाँ थी भगवत कृपा से उनके अंदर अवतरित होती है, तो उनको ही प्रचार करते रहते हैं। सबके मूल में भगवान है। सबके मूल तत्व माने हम हैं, स्थूल में नहीं है, प्राण में नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण में भगवान है। तो कारण सर्वव्यापक है, उनके द्वारा उस शक्तियों को फैलाते हैं और लोक कल्याण के अंदर प्रकाश को फैला। जिस तरह सूर्यनारायण भगवान प्रकट होते हैं तो सबके अंदर जीवन प्रकट होता है। पेड़ पौधों से लेकर आदमी, मानो 15 दिन के लिए पूरा अंधेरा हो जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाए, उजाला आता है तो हमको आनंद मिलता है, हाँ दिन हो गया, आज भगवान पधारे। उनके द्वारा ही सर्वव्यापकता फैलती है, प्राण तत्व अवतरित होता है और उनकी द्वारा ही सबके जीवन में प्राण तत्व अवतरित होता है। समुद्र न हो तो बादल जल कहाँ से लाते? दूसरी दृष्टि देखें तो समुद्र में जल बहुत है, पर हमारा जीवन तो वर्षा से ही चलता है, वो खारा है। मगर परमात्मा कृपा से सूर्य भगवान वहाँ से जल लेकर ऊपर जाके उनको मीठा देते हैं, क्योंकि ऊपर जो कई प्रकार के वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से उनको मिलाकर जो खारापन दूर करके मीठापन बरसाते हैं, तभी हमारी नौका चलती है। वरना आप समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, कितना चेंज करोगे। परमात्मा बड़ा फिल्टर है ना, पूरे ब्रह्मांड में ले जाने के बाद जब वो अवतरित होता है तब कई वायु को सम्मिलित होकर SO2 होने के बाद उनमें ऑक्सीजन आता है, जो हमारा जीवन है। और पृथ्वी का भी जीवन है, बिना जल से कोई पाक भी नहीं होता, तो हमारा जीवन कैसे चले? सबके मूल में ये जल तत्व है। तो हमारे में 70% है, तो हमारे अंदर के कोश कोशिका को वो तत्व मिलता है। जल हम पीते हैं, जल का बाष्पीभवन होता है और तत्व में ट्रांसफर होता है। जब तत्व
व्यापक होता है तो हमारे अबुझों कोश कोशिका में वो तत्व रूप से उनको जीवन मिलता है। जो आपने खाया, मैन्युफैक्चर हुआ, उनके अंदर जल तत्व का बहुत बड़ा हाथ है। कुदरत ने कैसी परिक्रमा ये अंदर बनाई है, धीरे धीरे हम समझे तो ऐसा लगे कितनी कृपा। करुणा निधान इसलिए नाम दिया गया, वो करुणा सागर है। उनके ही हम पुत्र हैं। जिस तरह हम हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा खाना मिले, उनकी सेहत अच्छी हो, हम ध्यान रखते हैं। माँ बाप है तो हमारे माँ बाप वो है, अच्छा खुराक मिले, अच्छा जल मिले, वो पहले से प्रबंध कर देते हैं। और ये बॉडी इसलिए ऐसी बनाई है। बाहर भी 3/4 पानी है, जल, और यहाँ भी वही है हाल है। चौथा भाग में पृथ्वी है ना, 3/4 तो सब जल ही है, सागर है सब। तो हमारे अंदर भी 70% पानी है। तो उनके द्वारा ही अंदर बाद में होता रहता है और तत्वों में फैलता है, कोश कोशिका में फैलता है। तो यहाँ भी उपार्जन चलता ही रहता है अंदर। हम कम जानते, नकलों को ज़्यादा मालूम पड़ता है कि ये जो डीएन, जो कोश है, कोश में कितने भी विभाग हैं, सबके अंदर अलग अलग जरूरत होती है, जिनको हम सप्त धातु कहते हैं। सप्त धातु के द्वारा ही ये हमारी जीवन नौका चलती है। तो प्रबंध कैसे किया हुआ है? बालक जन्म लेता है तब से उनके लिए सब गुण डाल देते हैं भगवान, और हम कहते हैं कि हम है तो इनका जीवन है। अरे आप तो निमित्त मात्र हो, चलाने वाला तो वो है। संतों के मन में भगवान के साथ खेलने की आती है, उस भाव की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये मर्मवाचक शब्द है। संतों के मन में भगवान के साथ खेलने की आती है। मानो जो संत महात्मा पूरा जीवन व्यस्त काममय लोक कल्याण में व्यस्त करके जब ऊपर की ओर स्वर्ग में भी जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं, तो उनके भी खेलने की जो मन में थी वो दब गई है, देह का अंत हो गया। तो वो जब अवतार लेते हैं तो हजारों नहीं लाखों लोगों को साथ में लेकर अवतरित होते हैं। ऐसे ही जो महात्मा जीवन भर काम करके शरीर छोड़ दिया है, उनको साथ में लेकर यहाँ आके पृथ्वी पर खेलते हैं। गोपियाँ क्या है? कृष्णावतार में गोपियाँ जो आई ही और ऋषि मुनि थे, उनको साथ में लेकर क्रीड़ा किया वृंदावन में, गोकुल में। बाल लीला जो की ने गोपियों के साथ भगवान ने मनाई, वो सब ऋषि मुनि थे, उच्च लेवल के थे। तो खेलने के लिए उनको साथ में ले आए थे। तो यहाँ इसे कहा गया कि संतों के मन में भगवान के साथ खेलने की जो इच्छा होती है, तब उनको लेकर अवतरित होते हैं। उस भाव की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और तरह तरह की लीला करते हैं। वो तो सर्व के ब्रह्म है, उनके लीला की क्या जरूरत है? लोगों को खिलाते हैं, तुम्हें मेरे साथ खेल। उच्च लेवल के हो गए हैं भगवान, उनके साथ जैसे बाल गोपाल थे, गोपियाँ थी, उन साथ की टोली थे, मक्खन चोरते थे, सबको खिलाते थे, वो लीला ही थी। उनके क्या खाने की कमी है? ब्रह्मांड नायक है, मायापति है, मगर संतों को लेकर वो खेलते हैं, साथ में बाल लीला करते हैं। संतों के द्वारा ही भगवान की लीला, महिमा, महत्ता आदि का प्रचार हुआ है। प्रचार के साथ साथ उस प्रकाश भी फैलने लगता है। जहाँ जहाँ भगवान ने लीला की, आज देखो रमण रेती, वृंदावन जाते हो ना तो आपको लिटाते हैं वहाँ लोग, पंडा लोग जो होते हैं ना, भगवान यहाँ लेते हैं। भगवान ये बाल लीला के, आप अपना शरीर को रख दो ले उस मिट्टी में, उनके कण कण में बसे हुए हैं। जहाँ भगवान का पैर हुआ वो प्रकाश अंदर अवतरित हो गया। तो आप उनको भाव दृश्य देखें तो आपके अंदर ट्रांसफर होता है। इसलिए जो लोग वृंदावन जाते हैं, और रमण रेती नाम कहा जाता है, वो भगवान की बाल लीला का स्थल है। और वृंदावन का बगीचा है सो, और रात को कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, पागल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है।
तो ये जो महिमा है वो इतनी ऊर्जा के साथ है कि सामान्य आदमी झेल नहीं पाता। भगवान के समान संतों को जानने वाला कोई और नहीं है। संत भगवान का प्रचार करते हैं। संसार में जितना सद्गुण है, सदाचार है, और सब महात्माओं की कृपा है। उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की, जिनको हम तम रज सत्व गुण कहते हैं। सत्व गुण को फैलाया लोक कल्याण के लिए। हमारे अंदर 3 गुण तो है, और कभी रजगुण ज़्यादा होता है, तमगुण ज़्यादा होता है, मगर सत्वगुण बहुत कम रहता है। तो उन महात्माओं के पास आप जाते हो तो आपके अंदर वो खुल जाती है। कल शाम को बताया ना, आप देखो मेरे सामने बैठोगे थोड़ी देर, आपकी ब्रह्मनाड़ी खुल जाएगी। ये सत्व गुण है, उनके द्वारा आपको प्रदान होता है। वरना सामान्य जन की 90 मिनट पिंगला चलती है तो 90 मिनट ईडा चलती है, सत्व गुण नहीं चलता। यानी पिंगला नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी खुलती ही नहीं, कई जन्मों से बंद है। बस संत के सामने आप बैठ जाओ ना तो आपकी वैसे खुल जाती है। ये उनकी क्या है, डेफिनेशन है। संत किसको कहोगे? जो साक्षात्कारी महापुरुष होते हैं, उनके पास बैठने से आपकी सुषुम्ना खुल जाती है। वरना आपको कई साल तक जप तप पूजा पाठ करो, इतना केल करो, तब जाके ब्रह्मनाड़ी थोड़ी अंश में खुलती है, वो भी अनाहत चक्र तक ही। उनके बाद आप नहीं जा सकते। भवसागर गैप आ गया, इस समुद्र है ना, ऐसा यहाँ है। अनाहत चक्र से 3 चक्र नीचे, 3 चक्र ऊपर। यहाँ से विशुद्ध में जाना हो तो एक नौका चाहिए, और संतों के द्वारा वो आपको उस पार ले जाते हैं खुद की शक्ति से। इसलिए यहाँ से ऊपर जाना हो, साक्षात्कार करना, ये आत्म तत्व का चक्र है विशुद्ध। विशुद्ध में जाने के लिए महात्मा या तो गुरुजन के सिवा नहीं जा सकते आप, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तक सब महिमाएं, शब्दों की भरमार से लेकर सब कुछ अनाहत चक्र में। यहाँ से बिल्कुल शांत। मोक्ष के मार्ग जाने के लिए कोई निर्विचार होना ही पड़ता है। आपको मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसी भावना है जब प्रवृत्तर होती है तब ईश्वर के गुण खिलते हैं। आपको मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऊपर कौन ले जाए? तो गुरुजन है, उनको भव पार कराते हैं। शुद्ध हो जाने के बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं। जब हमारे यहाँ भी मौन शिविर लगती है, तो जब आप प्राण की गति सुषुम्ना मध्य यहाँ आते हैं, इनके बाद में फोर्स लगाता हूँ ऊपर से, यहाँ से उतारने के बाद यहाँ से एक सेतु बनाकर ऊपर ले जाता है, धक्का लगाना पड़ता है। तब आपको यह विशुद्ध चक्र ऐसा लगता है गला दब जाएंगे, अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे। वही जीते जी मृत्यु है, कुछ नहीं है। और फिर भी ऐसा लगा गला फूल जाता है, सांस रुक जाती है, बंद ही हो जाती है, नाड़ी के धबकार बंद, हृदय का हार्ट के धबकार बंद, धक्का कौन लगाएगा? तभी ये प्रकाश की ऊर्जा से गुरु उनको फोर्स लगाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। इसलिए इनको कहा गया है। सब महात्मा की कृपा है। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। मैं गांव में और शहर में बहुत घुमा हूँ। मैंने देखा है कि जिन गांव में 100-200 वर्षों में कोई संत नहीं गए, वो गांव बिल्कुल भूतों के निवास जैसे दिखता है। वैसे तो जनसंख्या सब चलता रहता है, मगर आंतरिक प्रकाश नहीं होता। मैं एक बार मध्य प्रदेश में गया था, चंद्रपुर, बलारसा। बलारसा डेड सिटी है। हमारे कई साधक थे, वो बेचारे बहुत परेशान थे। मैंने कहा आप इनको बेच दो और नागपुर चले जाओ, ये डेड सिटी है, यहाँ कोई विकास नहीं होगा। कई लोगों को मैंने नागपुर बसाया, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, पैसा लगा वहाँ, यहाँ नहीं, वरना लाख के 12,000 हो जाएंगे। तो ऐसे ही कि गाँव में कुछ नहीं होता है तो भूतों जिसे भयंकर लगता है। आपको ऐसे जाने के बाद मन में कुछ अच्छा नहीं लगता है।
गांव भर में भगवान का कोई मंदिर नहीं, वे जानते ही नहीं कि क्या भगवान होता है, क्या भक्त होता है। परंतु जिन गांवों में संत गए वहाँ विलक्षणता दिखती, शांति मिलती है। साधक के लिए जरूरी बात है दोष दृष्टि का त्याग करे। यहाँ साधक शब्द कहा गया, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया है। साधक का मतलब होता है सत्य को धनिष्ठ धारण करना। सत्य माने सर्वव्यापक को धनिष्ठता से अच्छी तरह उनको धारण करना। जिनको ये धारण करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो उनको दोष दृष्टि का त्याग, किसी में दोष नहीं देखना है। और उनका कर्म है, आप क्यों उनमें इन्वॉल्व होते हो? क्योंकि मन का स्वभाव होता है कुछ न कुछ कहना, अरे आप तो कैसे हो, आप ये है, आपके अंदर ये है, वो है। आप खुद क्या हो? आपकी दृष्टि में दोष आया है तब दूसरे को दोष दिख पाते हो। आपके भाव में प्रेम होगा तो आपको दोष दिखाई नहीं, देख नहीं पाओगे। आपकी आंखों में वाइट चश्मा है ना, पीले काले पहनोगे तो पीला काला दिखेगा ना, मतलब है कि वहाँ आपके अंदर भी दोष है, ये साबित होता है। राग द्वेष करने का मतलब दूसरा ये होता है कि आपके अंदर भी अभी भी राग द्वेष है। या साधक पदवी इसलिए कि सर्वव्यापकता को, क्योंकि हमारा परमात्मा सर्वव्यापक है, अनंत है। उनके साथ तार जोड़ना हो तो आपके अवगुण दूर करने पड़ेंगे। राग द्वेष करने से परमात्मा कभी भी नहीं आते। आपके अंतकरण में बिठाना है, और आपके अंदर तो कलुषितता है। अंधेरा और प्रकाश का मिलन कब होगा? होता ही नहीं ना। प्रकाश आता है तो अंधेरे को जाना ही पड़ता है। ज्ञान को प्रकाशित करना है तो अज्ञान को दूर करना ही पड़ेगा। शुद्ध जल जैसा बनता है, आपको वैसा ही आपका अंतकरण निर्दोष करना पड़ेगा। भगवान आएंगे, ध्यान करते हो, आधा घंटा घंटा ध्यान करते हो, मगर ध्यान खुला तो भगवान चले जाते हैं, वहाँ ठहरते नहीं। उनका शांत चित्तालय में मन राग करता है, द्वेष करता है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, उनको अंदर बैठने वालों को। यहाँ भी देखो, अभी अच्छी तरह लगता है तो बैठने का मन होता है। चारों गंद के रहे तो आप भी नाक बन के मास्क लगा लो के बैठोगे। आधा घंटा बैठना ही है तो क्या करो? बैठना ही है तो कुछ रास्ता निकालोगे, मुंह में मास्क लगा लोगे, वरना किसी को अच्छा नहीं लगता, हमको भी नहीं लगता ना, तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? सर्वव्यापक आपके अंदर है, फिर भी आप राग द्वेष कर रहे हो। तो सबसे पहला काम दोष दृष्टि, ये दृष्टि से हम देखते हैं और उनका भाव होता है हमारे हृदय में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वही जब आपके अंदर आती है तो आपका अंदर का सब कोशिकाएं बिगड़ जाते हैं और धीरे धीरे रोगग्रस्त होता ही है। वरना आप मानो 3 घंटे कुछ हिले चिले बैठ पाए तो समझ लगे आपके अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं है। बैठ गए आप, कुछ नहीं, हिलना नहीं जलना कुछ नहीं। वरना आधे घंटे ध्यान में कोई ऐसा प्राण कर रहा है, ऐसा करता है, क्योंकि आपके अंदर भी कलुषितता है, आप बैठ नहीं पाते हो, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो पहले उनको हटाओ, वे एकदम शांति, परम शांति होती, तब परमात्मा भी प्रकट होते हैं। वरना अपने में दोष देखें, खुद में भी न देखें, मैं पामर हूँ, मैं ऐसा हूँ। आप जो बोलते हो वैसा होता ही है। कभी खुद को पामर, कभी खुद को दोष रहिए, मैं पापी हूँ, मैं वैसा हूँ, कभी नहीं कहना है। आप जैसे कहते हो वैसा हो ही जाता है, क्योंकि आपका शब्द जैसा निकलता है इथर में रिकॉर्ड होता है। जिस तरह बीज बोते हैं जमीन में तो वैसा ही पौधा होता है। तो आपके तो खरबों कोश हैं, पूरी अयोध्या पूरी है, आप खुद को ही दोषी मानते हो तो दोषी बनोगे। मैं परमात्मा का हूँ, हकीकत में मैं हूँ। गीता का वचन याद करें, मैं वही हूँ, मेरे अंदर परमात्मा में मैं दोषी कैसा?
जो कर्मवशात जो हो रहा है उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। जो मन ने किया है वो भुगते। आत्म तत्व तो सर्वव्यापक है। भगवान ने गीता की डेफिनेशन कहा आत्म तत्व के लिए, आत्मा अजर है, अमर है, निसंग है। वो किसी का संग करता ही नहीं, निर्लेप है, किसी के साथ वो एकमुख होता ही नहीं। तो आप तो वो हो, आपने मान लिया है मैं ऐसा पापी हूं, अवगुण आपके अंदर है ही नहीं। मानने की बात बड़ी बात होती है, हम मानते नहीं। क्यों? हमारी दृष्टि किसी ने कहा है तू तो ऐसा है यार, कितना खराब है। मैं तो ऐसा कहता हूं, मजाक में भी किसकी मजाक ऐसी नहीं करनी चाहिए, वरना आप उनके अंदर दोष का बीज रोप रहे हैं। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। एक दृष्टांत है, एक बुढ़े थे और कहीं से बकरी लेकर जा रहे थे, इस गांव से उस गांव जा रहे थे। तीन ठग उनको मिले। उसने देखा ये बुढ़े के पास से बकरी ले लेना है, तो पहले एक गया तो बोले आप महात्मा हो, बुढ़े हो, आप कुत्ते को लेकर क्यों जा रहे हो? अरे यार बकरी लेकर जा रहा हूं। नहीं नहीं, तुमको ब्राह्मण हो, किसी ने ब्राह्मण डाल दिए, आप हकीकत में कुत्ता लेकर जा रहे हो। यार ये तो कैसा आदमी है, मैं बकरी लेके जा रहा हूँ, ये कह रहा कुत्ता है। भ्रमित हो गया है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के दूसरा ठग पहाँ गए, अरे महात्मा महात्मा महात्मा, अरे राम 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 करने लग गया। आप बूढ़े हो और कुत्ते के लेके जा रहे और भी कंधों में। अरे यार मेरे को भ्रमणा हो रही है, वो भी कहता है तो कुत्ता लेके जा रहे, अरे मैं बकरी लेके जा रहा हूँ। तीसरा आया तो उसने इतना बड़ा वर्णन किया, आप बूढ़े हो, कपालधारी हो, कैसे महात्मा लोग हो, और हकीकत में आप ये क्या कर रहे हो? शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आप द्वारा तो हम कथा वार्ताएं करवाते हैं और आप कुत्ते को कंधों पे लेके जा रहे। सोच में पड़ गए, साला कुछ तो गड़बड़ है। मेरी ब्राह्मणा में दृष्टि चेंज हो गया है, हकीकत में मैं कुत्ते को ले जा रहा हूँ। उनको क्या दोष, ये लोग को क्या स्वार्थ है कि मेरे को ये बात कहे? उतारा नीचे, भाग। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा तो आप भ्रमित हो जाओगे। अरे तू तो ऐसा है, तो मैं ऐसा ही हूं। 4-5 ने कह दिया, मान लोगे। तो यही मान्यता लेके हम भ्रमित हो रहे हैं। हकीकत में आपके अंदर परमात्मा है। जब भगवान खुद कह रहे तो मानना चाहिए, और इतनी दृढ़ता हमारे अंदर दोष देखने की हो गई है। तो जब हम खुद को दोषी मानते हैं तो हमारे जाति भाई है, उनको हम वही मानेंगे, वही दृष्टि से देखेंगे, जो नहीं देखना चाहिए। कभी मजाक में भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो उनके अंदर सद्गुण है उनको बाहर लाना चाहिए। तो आप सद्गुण के देखोगे तो सद्गुण की प्रवृत्ति जागृत होगी। जिस तरह कोई ऐसे शराबी लोग भेगे इकट्ठे होते हैं ना, तो एक पवित्र आत्मा भी शराबी बन जाएगा। मेरा ही दृष्टांत कहूँ, पहले मेरे चोर पर मित्र थे ना, छोटे थे तब हम, मैं भी 23-24 साल का था। तो तभी वो तुलसी आती थी, तुलसी आती तम्बाकू, कान को यहाँ रख खड़खड़ ऐसा लगा लगा कि वो खा जाए, और इतनी सुगंध फैल मोहर्रम। ये सर कुछ तो अच्छा है, सुगंध कितनी फैलती है। रोज मैं मन में सोचता था ये खा रहा है तो सुगंध तो अच्छी लगती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद मेरे मन में एक विचार, खाने में क्या हर्ज है, मैं भी ट्राई कर लूँ। तो एक बार तुलसी उनके पास ले तोड़ा और उनकी कलावे में ऐसे ऐसे करके मैंने डाल दिया अंदर, और जो वॉमिट होने लगी। हाय राम, ये तो हमारे काम का नहीं, मगर ये संग दोष है। 4-5 आदमी को खाने को देखा ना तो मेरा भी मन हो गया, चलो एक ट्राई करने में क्या हर्ज। तो वैसा ही होता है, आपने किसको दोषी कहा और धीरे धीरे उनके अंदर दोष प्रकट होने लगेंगे, अच्छाई दब जाएगी, सद्गुण दब जाएंगे। पहले संग ऐसा ही करना चाहिए जहाँ सत्य गुण प्रकट हो, पॉजिटिविटी प्रकट हो।
ये बात स्वीकार कर लो कि कल्याण प्राप्ति के बड़ी सुगम हो जाएगी, स्वयं भगवान का अंश हो, यहाँ भी कहा गया। राम सुखदास जी की ये भागवत कथा में लिखा है, सीमा के अंदर असीम प्रकाश। रामायण में भी आता है। हाँ, ईश्वर अंश जीव है, आप हो ही हो। चेतन अमृत सहज सुख तो रस। वो जो मान्यता उनको दूर करे, हकीकत में वो नहीं हो। जब भगवान कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ कहीं स्वयं भगवान का अंश हो आप। अतः जैसे भगवान शुद्ध पवित्र निर्मल है, ऐसे आप भी हो। आपने मान लिया है, हो नहीं, मगर ऐसे बकरी वाले जैसा हो गया। दोष आंगटुंग है। गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वो आंगटुंग आएंगे चले जाएंगे, वो ठहरेंगे नहीं। मगर दोस्त के साथ धीरे धीरे भावना है कि आप उनको आप रात तो रुक जाओ ना। एक रात में क्या है, तो जो रात रुका तो उनका जो प्रकाश है महल मट महिला, वो आपके औरा में शामिल होगा, फिर आपको भी अच्छा लगेगा। उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, वो कहेगा भाई भी थोड़ा एक मेरे को तलब है, मैं सिगरेट पी लूँ, आपकी कहता है भाई पी लूँ, मेरे को थोड़ा इनके बिना खुराक नहीं पचेगी। और आज ऐसे लोग हैं, टट्टी जाते हैं पहले बीड़ी फूंकते हैं ना, तब जाके टट्टी उतरती है। ये क्या प्रॉब्लम, ऐसा थोड़ा है, मगर ये हैबिट हो गई है। तो ऐसा ही होता है। भगवान तो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, ऐसे आप भी हो। यदि स्वयं में दोष होता तो कभी मिटता नहीं, मिटता ही नहीं है, नहीं, मूल में निर्दोषता है। तभी सत्संग की बातें अच्छी लगती है। जो आपके अंदर ये भावना न होती तो बाह्य जगत में और भी कई प्रवृत्तियां होती हैं, अब वहाँ होते, यहाँ ना होते। आपके मूल में तो कुछ अच्छाइयाँ है, भगवती प्राप्ति की कुछ इच्छा है, तभी तो सत्संग में बैठते हो, वरना बाहर जगत में बहुत कुछ है। अपने को दोषी मानने से दोष दूर नहीं होगा। मूल में सब के सब परमात्मा के अंश है, ये बात को मानना चाहिए। हे परमात्मा, कोई मानो जब तक न हो, ध्यान न लगे, कोई बात नहीं, चलेगा। मगर एक बात हृदय में भगवान को मन में प्रार्थना करे, परमात्मा मैं आपका हूँ, आपका वचन है, आप मेरे हैं। इतने भाव से आंसू के साथ कहे भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, कहते शांत हो जाए, वैसे ध्यान प्रकट हो जाएगा, सब दोष दूर हो जाते हैं। इतना कहने मात्र से, पर हृदय से होना चाहिए। भगवान हूँ तमारो છું તમે મારા છો તો કઈ નથી। कोई क्या हम कह जो गाओ भगवान તમે મારા છો હું તમારો છું तो कहीं ना था। उनके अंदर भाव, हृदय का भाव उतरना चाहिए। आपने वचन दिया है, आपका वचन कभी गलत नहीं हो सकता। मैं शायद भूला भटका था, मगर हृदय से मैं ही मानता हूँ आप मेरे हो। इतना कहने से हृदय पिघलता है, तो अंदर का जो दोष है ना वैसे दूर हो जाता है। साबुन से स्नान करने से बाह्य चमड़ी अच्छी होती है, मगर हृदय का रोने से अंदर का जो कसूर है, कलुषितता है, तो दूर हो जाती है। इतना कहने मात्र से, जो ध्यान में कई घंटों बैठना पड़ता है शांत होकर, तो अंदर की प्रवृत्ति जब प्रबल होती है, इनमें कई साल लग जाते, वो प्रवृत्ति प्रकट होती, इनके बाहर दोष दूर होते हैं। जिस तरह आपने बीज बोया जमीन के अंदर, तो प्रकृति का काम है ना, बीज बोने के होने के बाद प्रकृति सक्रिय होती है, उनको वायु मिलता है, उनको जल मिलता है, उनको अग्नि मिलती है, तो बीज होकर अंकुर होकर बाहर वो जमीन को फाड़ कर बाहर आते हैं। कभी आप देखना, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड में ही बताया गया है, जमीन को तोड़ने के बाद अंकुर बाहर आते हैं। 3-4 दिन लगता है, तब वो के बाहर निकलते हैं। ये तो सीधा कनेक्शन है। आपने आप मेरे हो कहने से ही प्रकट हो, क्योंकि अभी तक कल कहा ना शाम को, आप परमात्मा की ओर पीठ करके खड़े हो। मैंने आपके साथ बात करना है तो मैं आपके सम्मुख होगा ना, मैं आपके सामने होंगे तभी तो बातचीत होगी। तो मैं आप
भगवान आप मेरे हो कब कह सकता हूँ? मेरा मुख भगवान की ओर होता है। अभी पीठ थी, अब भगवान यहाँ है, हम पीठ करके खड़े थे। भगवान से बात करना है तो हम उनको पीठ सन्मुख होना पड़ेगा, प्रकाश की ओर होना पड़ेगा, तभी तो बात होगी, तभी तो आपकी भावना प्रकट होगी। हे परमात्मा आप मेरे हो, सन्मुख हो गए तो प्रकाश का आदान प्रदान होगा ही। प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान ने कहा अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हो। तो आपके अंदर भी जीवित ज्योति है, आप जीवित हो, भगवान के अंदर बैठे हुए। उनके द्वारा ही हमारा पूरा संसार, ये अयोध्यापुरी का काम चलता है, उनकी प्रकाश के द्वारा। अब अंधेरा हो तो आप रुक जाओगे, घर के अंदर अंधेरा होता है, रुक जाते हो। मगर जैसे दिया जलता है तो आप सक्रिय हो, जो भी काम है आप प्रकाश में ही कर सकते हो। तो अभी वो प्रकाश से ही हमारा पूरा शरीर चलता था। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञान द्वारा हम काम करते हैं। किंग के द्वारा, जहाँ तक अंदर प्राण है तभी काम होता है। तो उस प्रकाश में ही प्रकाश के साथ मिलन करना है। ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं है, उनके साथ एक होना है। कृपानाथ इतनी कृपा करो कि हम भगवान के हैं। पूत सपूत कपूत दोनों होते हैं। कपूत होने से पुतना का मिट जाना है क्या? कपूत भी पूत को ही है। स्त्री खराब होती है, पति को छोड़ देती है, विरोध करती है, तो भी पत्नी उसी की कहलाती है। पति पत्नी होते हैं, कुछ भी करा कि खराब हुए, मगर कहती तो पत्नी है उनकी, किन की? वो पति की है, पति पत्नी है, पत्नी पत्नी उनकी कहलाती है ना। दोष कसूर नहीं होता, वो तो कर्म का खेल है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। नाता तो जोड़ दिया ना, इस जीवन भर का तो नाता है ही, चाहे कपूत हो सपूत हो को भी हो, नाता नहीं टूटेगा। वो खेल है, कभी ऐसा प्रकाश होता है, कभी ऐसा होता है। उनको खेल समझना चाहिए। इसी तरह से आप भगवान के हैं और परम शुद्ध है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये शास्त्र कहते हैं, तो हम वहाँ भी अपनी मुहर लगानी, मान लेना है। जब अंतकरण अशुद्ध हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब मनुष्य को बुरे आचरण भी अच्छे लगने लगते हैं। अंतकरण मैला कब होता है कि अंदर से ऐसी कर्म की भावना बाहर आती है। जैसा भावना वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति ऐसी दृष्टि। अशुद्ध भी कभी जब खराब कर्म बाहर आता है, हमको ऐसा लगता है ये भाई गलत कर रहा है, तभी आप सलाह दोगे ना मित्र के हिसाब से, वो मानेगा नहीं, नहीं यार तू गलत कह रहा है, यही बरोबर, मेरे लिए यही अच्छा है। जब कर्म भुगतना है, प्रकृति आपको प्लेटफॉर्म देती है। ऐसे ही घर आपको मिलते हैं, वहाँ जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कर्म नेगेटिव कर्म से ही पैदा होता है। वहाँ आपके विचार आचरण सब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे कर्म भुगतना है। जब अच्छा समय आता है तो आपके विचार भी ऐसे होते हैं और आपकी पसंद भी वैसे ही होती है, अच्छा ही मिलेगा। वरना कुछ भी आप सलाह दे दो मानेगा ही नहीं। बाद में कह रहे को कह तो रहा था, मगर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब क्या करें, मान लिया खरीद लिया, अब क्या करो। उसमें समय लगता है। सगाई होने के बाद विवाह से पहले लड़का लड़की का साथ साथ रहना, घूमना फिरना बहुत ही खराब चीज़ है। ये व्यभिचार है, अनाचार है। बम्बई में ठाकुर जी का विवाह हुआ। विवाह से पहले ठाकुर जी को वहाँ से ले गए जहाँ राधा जी थी। मैंने कहा कि मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। ठाकुर जी और राधा जी के बीच में पर्दा रखो। जब तक विवाह न हो तब तक ठाकुर जी और राधा जी बिल्कुल न मिले। उन्होंने वैसा ही किया, तो ठाकुर जी को ले गए, पर उनके साथ राधा जी को बीच में पर्दा रखा गया। सगाई के बाद लड़की को छोड़ देना अथवा विवाह होने के बाद
तलाक दे देना भी बड़े पाप की, अत्याचार की, अन्याय की बात है। आपने मान रखा है कि हम संसार के हैं, पर मूल में आप सब के सब परमात्मा के हैं। हमने मान लिया है कि हम संसार के हैं, संसार से जुड़े हैं, कर्म की भुगतने लेके आए हैं। और जो राग द्वेष ज़्यादा हो जाता है तो वो भूल जाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। प्रकाश से ही प्रकाश पैदा होता है। मानो मानव है तो मानव से मानव ही पैदा होगा, ये तो बस सीधी बात है। पशु से पशु ही पैदा होते हैं। तो आप प्रकाश से पैदा हुए हो, आप एक आत्म तत्व हो, परम तत्व से ही आपका जन्म हुआ है। इस तरह मानो तो भी ये सच्चाई साबित होती है कि आपके अंदर वो ही प्रकाश है जो परमात्मा में डाला जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। जो हमने देखा ना, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति में प्राण, तो आपके अंदर भी प्राण है। वो साबित होता है कि आप उनके हो। अब तक नहीं मानते थे, मगर ऐसा देखते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि मेरे अंदर भी प्राण है। क्यों? भगवान के अंदर प्राण भर गए और कोई शब्द नहीं आया, प्राण शब्द आया। वेद उपनिषद चलाया कि प्राण प्रतिष्ठा में प्राण ही शान ट्रांसफर होता है, मंत्र के अधीन ट्रांसफर होता है। मंत्र एक सेतु बनता है। भूदेव मंत्रों को उच्चार करते हैं वेद की भाषा में, संस्कृत में, संस्कृत सत्य को कृति में लाने वाला, इसलिए उसको महान कहा गया है। संस्कृत पहले शब्द आए स, जो सर्वव्यापक है उनको कृति में यानी सक्रिय किया गया, उनके द्वारा ट्रांसफर हुआ प्राण। ब्रह्मांड में था, संस्कृत शब्द द्वारा, मंत्रों द्वारा उनको सक्रिय करने के बाद मूर्ति में अवतरित किया गया। मूर्ति जागृत हो गई, आप उनको नमस्कार भी करते हो, मतलब परमात्मा की हाजिरी हो गई। तो आपके, वो भी 5 तत्वों के, आप भी 5 तत्वों के, आपके अंदर ही प्राण है। तो नाता तो है, ये साबित हो गया, वही नाता प्राण का ही। मगर हम अभी तक मानते नहीं थे कि मेरे अंदर प्राण है। हाँ, आपके मन के साथ प्राण भी है। मन कभी कलुष होता है, मगर प्राण कभी नहीं होता। वो शुद्ध स्वरूप है। इस सच्ची बात को आप मान ले। आप चाहे नरक में जाओ, चाहे 84 लाख योनियों में जाओ, भगवान का साथ कभी नहीं छूटेगा। जहाँ भी जाओगे प्राण आपके साथ ही होगा। नरक में जाओगे, नरक भुगतने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। प्राण तो नहीं होगा तो वो भी नहीं भुगत सकते, मगर आपके मूल में प्राण तो है ही। चाहे कपूत हो, चाहे राक्षस हो, राक्षस को भी सक्रिय करने के लिए प्राण की जरूरत होती है। क्योंकि चोर जाता है तो गणेश जी को याद कर दे, भगवान मेरा काम कर दे, तो उनके अंदर भी प्राण है। भले चोर है, मगर है तो प्राण ही। तो हम मान ले कि हम प्राणवान हैं तो हो, कहना नहीं पड़ता, हो ही आप। माँ की तरह भगवान की प्राप्ति सबसे सुलभ है। माँ, बच्चा पुकारता है तो माँ सुन लेनी, दौड़ी भागी आती है। तो आप पुकारो तो सही, सही तरीके से, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। माँ, बच्चे में प्रेम भावना होती है ज़्यादा, तभी माँ दौड़ती है। माँ, तो आवाज़ देने से माँ बोलती है हाँ बेटा। तो आप पुकारने की भावना सीख ले। भगवान को कैसे पुकारते हैं? मन के साथ प्राण को जोड़ना पड़ता है। खाली शब्दों से कुछ नहीं होगा, और मन खाली शब्दों की भावना खेलता रहता है। जब उनके साथ प्राण सम्मिलित होता है, एक ही आवाज़ में भगवान को आना ही पड़ता है। ये तो सीखना पड़ता है, पुकार कैसे करें। दूसरे लोग माँ को नाम से पुकारते हैं, बच्चा नाम से कभी नहीं पुकारेगा, माँ ही शब्द निकलेगा। उसका नाम तो पर्टिकुलर होता है ना, माँ का नाम भी होता है। सब लोग उनको नाम से पुकारते हैं,
माँ, मासी, मामा, काकी, पुता एक है, मगर ये माँ एकला शब्द ऐसा है, उनकी तरंग इतनी भावनापूर्ण होती है कि माँ को आना ही पड़ता है। आप परमात्मा के घर में हैं, ये माया बनाई भगवान ने, पंच तत्वों का खेल बाहर भी है, तो मकान के अंदर ये भी मकान पांच तत्वों से ही बनता है। जल के बिना तो बन नहीं सकता, सीमेंट में डालना पड़ता है। सीमेंट अग्नि तत्व का है, जल तत्व ईंटें हैं पृथ्वी तत्व, वायु जब सुखाता है वायु तत्व, और जब ये चार इकट्ठे होते हैं तभी चेतन तत्व, इनके अंदर एक सूक्ष्म तरंग इकट्ठी होती है। तो यहाँ इसलिए कहा गया कि आप परमात्मा के घर में हैं। भगवान ने आपको ये रेंट पर दिया गया है, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक है भगवान का। मगर आप मानोगे मैं भगवान का हूँ, तो अधिकार होगा इस पंच तत्व पर। बहुत बड़ी बात है ये। अभी रेंट पे, भाड़े के किराए मकान में हो, मगर भगवान के साथ, वो मालिक के साथ आपने शादी कर ली, मालिक के साथ संबंध बना लिया, तो खाली करने का प्रश्न ही नहीं। कभी न कभी खाली करना ही पड़ेगा, मगर उनकी पहचान कि भगवान क्या है। भगवान प्रकाश है, आप भी प्रकाश हो। जब एक हो जाते हो तो ये मकान आपका हो जाता है, ये प्रकृति आपकी हो जाती है, इस प्रकृति पर आपका अधिकार साबित होता है। चेंज कर सकते हो। मानो ये मकान आपने खरीद लिया तो आप में चेंज कर सकते हो। बाहर का आदमी 2-4 साल रहे, फिर भी उनका अधिकार नहीं है उनको चेंज करने का। जो है भुगतो, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मालिक नहीं हो, भाड़वात हो। मगर भाड़वात जब परमात्मा के मालिक के साथ तार बना ले, तो मालिक से पूछ सकता है मैं थोड़ा बहुत चेंज करूं। भगवान हाँ कर लो, कोई बात नहीं, आपका ही तो है, वो ऐसा ही कहेंगे। मगर हम भाड़वात नहीं, हम परमात्मा के ही है, आप मेरे हो। डेली पुकारने से एक एकात्म भाव हो जाता है, ऋणानुबंध प्रकट होता है, धीरे धीरे आवरण हट जाते हैं और आप समझने लगते हाँ ये घर मेरा ही है, मैं उस अपने ही घर में रहता हूँ। आप परमात्मा के घर में रहते, संसार पराया घर है, पंच तो किराए मकान है, मगर अंदर जो रहने वाला है वो ही है, जिसने बनाया है। यदि संसार आपका होता तो सदा आपके साथ रहता, खाली करने का प्रश्न नहीं था। खाली तो करना ही पड़ता है, मगर संसार आपका नहीं है। जो मायापति है वो आपके है, परंतु संसार की कोई भी चीज आपके साथ नहीं रहती। न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी आपके साथ कभी नहीं रहती, वो सूक्ष्म तत्व से ही रहती है। कोई भी सुख आपके साथ नहीं रहता। कौन सा? संसार का चेंज होता ही रहता है, पवन चेंज होता ही रहता है। आज सुख, कल दुख, ये तकलीफ, धूप छाव जो संसार से आती है आप भुगतते हैं, मगर आपके नहीं है। ऐसा समय आता है आप दुख भुगतते हैं, फिर भी ऐसा समय आता है आप सुख अनुभव करते हैं। वो आने जाने वाली बात है, आपके साथ नहीं रहती। इसलिए आप संसार के नहीं हैं। जो आपका होता है तो सुख ही देता है, दुख क्यों देता? मगर आपने मान लिया है, इसलिए वो आता है, रहता है, धूप छांव होती रहती है। इस सच्ची बात को आप मान ले। इस पुस्तक में ये ज़्यादातर दबाव दिया है, आप मानो। इसलिए 1 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको सतत प्रहार किया जाता है, आप उनको मान लो। आप जिसको आप मानते हो वो आपका नहीं है। आप जवानी में जवान थे, जो आपके थी तो जवानी नहीं जाती ना, बुढ़ापा आता ही नहीं, वो है ही नहीं आपका, तो चेंज होता ही नहीं, हर क्षण बदलने वाला है, और हम मानते ये मेरा है। अज्ञानता वहाँ है, जो आपका है ही नहीं उनको आप पकड़ रखे हो। सुख को पकड़ना चाहते हो, इसलिए दुख आता है। समय किसी का नहीं है और परिवर्तन होता ही रहता है, तो मान लो, क्या हर्ज है, कोई बात नहीं, भगवान का है,
सुख में शांत रहे, दुख में भी शांत रहे, तो तकलीफ नहीं है। आप दुख में ज़्यादातर रोते हैं। रोता कौन है? मन के साथ प्राण। आप और भी प्रगाढ़ कर लेते हो। दुख में हंसो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का हो जाएगा, मगर वो रीत हमें आती ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में कल्पना से हम जीते हैं, ये मेरा है। अरे ये मेरा था, कैसे ही बदल गया वो। आज तक मैंने इतना कितना उनको अच्छा रखा, खिलाए पिलाए दोहरा सब, आज बदल गया, क्योंकि आपने मान लिया मेरा है, कोई किसी का है ही नहीं। ये अच्छी तरह समझ लेना है। संबंध है, मानना नहीं है, परिवर्तन होगा ही। इसलिए आप संसार के नहीं हैं, इस सच्ची बात को आप मान लो। आप चाहे नरक में जाओ, चाहे 84 लाख योनि में जाओ, भगवान का साथ कभी छूटेगा नहीं, इस मान लो। इस तरह माँ की तरह भगवान की प्राप्ति सबके लिए सुगम है। जैसे बालक माँ की गोद में निशंक होकर चला जाता है, ऐसा ही आप सब के सब भगवान के धाम में निशंक होकर जा सकते हो। जानने के लिए किसी को भी मना नहीं है। विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, पर अभी तक पृथ्वी तत्व की भी खोज पूरी नहीं हुई है। कितने शक्तियाँ लेके छिपा हुआ है पृथ्वी तत्व, उनका आप अंतराल में जाओ तो जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व अभी बाकी पड़े हैं। केवल पृथ्वी, जल और तेज में अनंत शक्तियाँ पड़ी हुई है। एक तेज तत्व से विद्युत शक्ति प्रकट की जा सकती है। वैज्ञानिक असंख्य आविष्कार कर सकते, पर मूल तत्व नहीं बचा सकते। मूल परमाणु रूप में जो पृथ्वी, जल, तेज आदि है, उसको कभी बना सकते नहीं। आप जोड़ सकते हो, बना नहीं सकते। आप बना की क्षमता ही नहीं है हमारे में।